हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को पता है एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है एसएससी का, और एग्जाम नवंबर में होगी। सेकंड पेपर जो एसएससी का होगा वो, जैसा कि आप सभी को पता है। अब देखिए दोस्तों, हम आज वापस से हमारे टॉपिक को थोड़ा आगे की ओर लेके चलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना टॉपिक लास्ट टाइम पे था इंग्लिश का। कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रोनाउन चल रहा था। और उस प्रोनाउन के टॉपिक में मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था क्या? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई, और मैंने उससे संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर, उन सभी को मैंने बताने की कोशिश करी। एरर पूछ सकता है। देखिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस रिफ्लेक्सिव का जो अर्थ है, इसका मतलब क्या है। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है। यदि आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग समझ में आ गया, तो आपको जितनी भी इसमें आगे बात आएगी समझ, वो सारी की सारी बात दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हैं और समझ में आएगी आपको। ठीक है दोस्तों, देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है, ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है दोस्तों, ये इंग्लिश के रिफ्लेक्शन शब्द से आया। ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है वो इंग्लिश के रिफ्लेक्शन वर्ड से आया। और रिफ्लेक्शन का मतलब इंग्लिश में जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश के अंदर जो रिफ्लेक्सिव ये वर्ड है वो आया रिफ्लेक्शन वर्ड से। किससे? रिफ्लेक्शन वर्ड से। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करना, किसी भी बात को रिफ्लेक्ट करना। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्ट करेगा किसे? भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हुआ क्या? तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट? अब भला ये रिफ्लेक्ट करेगा तो किसे करेगा? तो दोस्तों ये क्या करता है? ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। अब आप सभी को पता है सब्जेक्ट कौन होता है? तो आप बोलते हैं सब्जेक्ट वह होता है। सर सब्जेक्ट वह होता है जो किसी भी सेंटेंस में क्या करता है? एक्शन को करता है, एक्शन को करता है। ये आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट वह होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर क्या करता है? एक्शन को करता है। एक्शन को करने का मतलब हुआ कि सेंटेंस के अंदर कोई भी काम हो रहा है, उस काम को जो करेगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब दोस्तों यहां पे ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या काम करता है? ये हमारे पास में सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि सब्जेक्ट के काम को बताता है। सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब है ये सब्जेक्ट के काम को बताता है। अब सब्जेक्ट के काम को बताने का मतलब क्या है दोस्तों? देखिएगा, सब्जेक्ट के काम को बताने का मतलब क्या है वो आपको धीरे धीरे, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल लूंगा, उनसे समझ में आएगा आपको। देखिएगा, और ये बात हुई रिफ्लेक्सिव वर्ड की। अब देखिएगा दोस्तों, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब आपने प्रोनाउन पढ़ा है, तो आप बोलोगे सर हमने प्रोनाउन पहले पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल पढ़ी थी, उस टेबल में हमने पढ़ा है ही, सी, इट, दे, अस, वी, आवर, माई, माई सेल्फ। ये सभी के सभी क्या है? प्रोनाउन है। जैसे कि आप सभी को मैंने एक चार्ट बना के बताया था कि सब के सब क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें सर पता कैसे चलेगा कि कोई वर्ड पर्टिकुलर लिखा हुआ है और वह वर्ड इंग्लिश के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों एक बात है। और बात क्या है दोस्तों? यदि किसी भी शब्द के बाद में, यदि किसी भी वर्ड के बाद में कोई भी वर्ड लिखा हो दोस्तों, कोई भी वर्ड लिखा हो, यहां पे कोई भी वर्ड लिखा हो, और उस वर्ड के साथ में यदि किसी वर्ड के बाद में, यदि क्या हो, किसी भी वर्ड के बाद में, किसी भी शब्द के बाद में सेल्फ, या किसी भी शब्द के बाद में दोस्तों सेल्वेज, क्या? सेल्वेज लिखा हो। यदि किसी भी वर्ड के बाद में सेल्फ या किसी भी वर्ड के बाद में सेल्वेज लिखा हो, इसका मतलब है दोस्तों ये जो वर्ड होगा, ये जो पूरा वर्ड होगा, और ये जो पूरा वर्ड होगा, ये पूरा का पूरा वर्ड, ये दोनों के दोनों, यहां पे ये वर्ड और ये वर्ड, जिस वर्ड के अंत में सेल्फ लगाओ और जिस वर्ड के अंत में सेल्वेज लगाओ, वो दोनों के दोनों वर्ड्स या वो सभी वर्ड्स, वो दोनों के दोनों वर्ड्स या सभी वर्ड्स क्या कहलाएंगे दोस्तों इंग्लिश में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि सर कौन सा वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या कौन सा वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, इसके लिए दोस्तों आप सबको बता दूं, यदि किसी भी वर्ड के बाद में सेल्फ लगाओ या ये सेल्वेज लगाओ, या तो सेल्फ लगाओ या क्या लगाओ? सेल्वेज लगाओ। इसका मतलब है वह वर्ड इंग्लिश के अंदर क्या काम कर रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है। आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। देखिएगा, यदि आपको ये बात समझ में आई है तो आपको मैं इस सेल्फ और सेल्वेज के बारे में बता देता हूं दोस्तों। ये जो सेल्फ है वो सिंगुलर के लिए यूज लिया जाता है। ये जो सेल्फ है दोस्तों, यह सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज लिया जाता है, यानी कि यह सेल्फ एक वचन को बताएगा। ठीक है दोस्तों, और
यदि ये लिखा हो सेल्वेज, तो इसका मतलब दोस्तों ये जो सेल्वेज है ये प्लूरल को बताएगा। किसको? प्लूरल को बताएगा। इसका मतलब हुआ सेल्वेज हमेशा किसको बताएगा? बहुवचन को बताएगा। दो या दो से अधिक चीजों के लिए क्या आएगा? सेल्वेज लगा होगा। और यहाँ पे इसके लिए सेल्फ आएगा, तो इसका मतलब ये सिंगुलर को बताएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस बात का समझ में आया, यदि किसी वर्ड के साथ में सेल्फ लगा है, यदि किसी वर्ड के साथ में सेल्फ लगा है, इसका मतलब हुआ कि वो वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो होगा, लेकिन यदि किसी वर्ड के साथ में सेल्फ लगा है, इसका मतलब है वह वर्ड क्या होगा? सिंगुलर को बताएगा। क्या बताएगा? सिंगुलर को। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। यदि किसी वर्ड के साथ में सेल्वेज लगा है, इसका मतलब है वह वर्ड क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो कहलाएगा, लेकिन वह वर्ड कैसा होगा? तो आप बोलोगे सर वह वर्ड क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो होगा, लेकिन वह वर्ड क्या कहलाएगा? प्लूरल को या बहुवचन को बताएगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि सर कोई शब्द इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं है? उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि यदि किसी शब्द के बाद में सेल्फ, यदि किसी शब्द के बाद में सेल्फ, या यदि कभी भी किसी शब्द के बाद में सेल्वेज लगा है, इसका मतलब वह वर्ड्स सभी के सभी क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों। अब लेकिन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? तो आप बोलोगे सर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या? प्रोनाउन। यदि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, एक मिनट के लिए रुकिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों कौन सा? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? प्रोनाउन। यद्यपि हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस प्रोनाउन के अंदर, इस प्रोनाउन के टॉपिक में सर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और कौन सा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा? तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया है, और वो चार्ट आप आराम से देखिएगा। चार्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। देखिएगा चार्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ये जो चार्ट बनाना था दोस्तों, ये चार्ट मैंने पहले भी बना दिया। ये वाली जो टेबल है, ये टेबल मैंने पहले भी बना दी है। और ये टेबल पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि इस साइड में ये जो सब्जेक्ट का मतलब है ही, आई वी क्या है? तो आप बोलोगे सर आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने बोला था आपको यू कौन सा? तो आप बोलोगे सेकंड पर्सन। और मैंने कहा था ही सी इट दे, ये सभी सब थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। और मैंने कहा था यदि सब्जेक्ट ये क्या है? आई वी यू ही सी इट दे, ये सभी के सब क्या बनने का काम कर रहे हैं यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर ये सभी के सभी यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप सबको पता है, मैंने बताया था आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बात मैंने बताई है ना। और मैंने कहा आपको वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, और मैंने जिनके यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, इसका मतलब वो यहाँ पे काम में आने वाले। और जिनका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है मैंने, तो उनका ऑब्जेक्ट आपको याद में होगा। मैं को जानता हूं इस बात का, मतलब विश्वास समझे। देखिएगा आई का ऑब्जेक्ट, मतलब आई का जो पॉजिटिव केस है, आप सबको पता है कि सर आई का जो पॉजिटिव केस है वो क्या है? माई है। वी का पॉजिटिव केस क्या है? तो आप बोलोगे सर अवर है। और आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस भी हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव केस हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। मैंने बताया था कि कौन कौन से टाइप? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव केस में आपने टू टाइप्स बताए थे। एक बताया था आपने पॉजेसिव प्रोनाउन, एक बताया था आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव। भाई जो पॉजेशन है वो दो प्रकार से बन सकता है। एक तो प्रोनाउन के रूप में पॉजेशन बन सकता है, और एक एडजेक्टिव के रूप में पॉजेशन बन सकता है। ये बात मैंने कही थी आपको। तो देखिएगा सीधी सी बात यह है कि आई का मैंने यदि माई लिखा है, यदि आई का पॉजेसिव केस यदि मैंने माई लिखा है, इसका मतलब ये माई क्या है? तो आप लोग सर ये माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यदि यहाँ पे मैं माइन लिखता, आई के लिए पॉजेसिव केस माइन लिखता, इसका मतलब है माइन क्या होता? तो आप बोलोगे सर आई, ये जो माइन आएगा यहाँ पे, जो माइन लिखता मैं, वो माइन यहाँ पे हमारे पास में इस आई का पॉजेसिव केस तो होगा, लेकिन कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे बात समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा माई, यहाँ पे वी का पॉजेसिव केस मैंने क्या लिखा? आवर लिखा। यहाँ पे यू का पॉजेसिव केस क्या लिखा? तो आप बोलोगे सर आवर लिखा, योर लिखा, सॉरी। और ही का जो, अब देखिएगा ही सी इट दे, ये सभी के सब, इन सभी के ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे? तो आप बोलोगे ही का हिम होगा, ही का हिम होगा। सी का क्या होगा? तो आप बोलोगे सी का हर होगा। सी का क्या होगा? हर होगा। सी का हर होगा। और मैं कहूं आपको जो इट है उसका पॉजेसिव, इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होगा? इट होगा। और मैं कहूं आपको दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बोलूंगा? देम होगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिएगा दोस्तों समझते जाइए। अब देखिएगा आपने पहले तो आपने ये वाली टेबल यहां तक पढ़ ली थी।
अब आज इसके बाद में मैंने क्या लिखा है दोस्तों, आज इसके बाद में मैंने लिखा है रिफ्लेक्सिव केस। क्या? रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस का मतलब, रिफ्लेक्सिव केस का मतलब हुआ क्या दोस्तों, इसको समझिएगा। इसके लिए बात बताइए, यदि आई सब्जेक्ट लिखा है, यदि कहीं पर भी आई सब्जेक्ट लिखा है, यदि कहीं पर भी आई सब्जेक्ट लिखा है और हमें कहा जाए कि आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, हमें पूछ लिया जाए, मान लीजिए, ये जनरली ऐसी बात नहीं पूछता एग्जामिनर, लेकिन मान लीजिए हमसे कोई भी टीचर पूछ ले कि बताइए कि जो सब्जेक्ट आई है उसका रिफ्लेक्सिव केस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, उस सब्जेक्ट आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या है, माई सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ। अब इस माई सेल्फ पे चर्चा करता हूं, माई और ये सेल्फ लिखा, जो मैंने माई सेल्फ लिखा, इस पे चर्चा करता हूं। मैंने अभी कहा कि किसी भी वर्ड के अंत में, यदि किसी भी शब्द के अंत में मैंने क्या किया, मैंने ये जो माई था, इस माई के अंत में मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ जोड़ दिया। क्या कर दिया? सेल्फ जोड़ दिया। तो मैंने यही तो बात कही थी आपको, क्या, यदि किसी भी वर्ड के अंदर, यदि किसी भी वर्ड के अंत में यदि सेल्फ जोड़ दे तो वह पूरा वर्ड क्या कहलाएगा, तो आप बोलो सर क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या नहीं भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखिए केस नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, केस नहीं आएगा, ये आएगा प्रोनाउन। सॉरी, वहां पे रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा, वहां पे आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिएगा, मैंने बताया आपको, यहाँ पे यदि किसी भी शब्द के साथ में यदि सेल्फ जोड़ दूंगा, इसका मतलब है शब्द क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बात समझ आई। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गौर करने की बात यह है, ये माई क्या है, ये माई क्या है, तो आप बोलोगे सर ये माई है पजेसिव क्या है, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अब आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव के अंत में पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आप बोलोगे सर पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे पजेसिव, मुझे बताइए, यहाँ पे इस अवर का यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर अवर सेल्वेज। क्या बना, अवर सेल्वेज। मुझे बताइए ये अवर क्या है, ये अवर क्या है, एक होता अवर, एक होता अवर्स, होता है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ, एक होता अवर, एक होता अवर्स। मैंने कहा था ये अवर तो क्या काम करता है, ये अवर तो काम करता है दोस्तों किसका, पजेसिव एडजेक्टिव का, जबकि ये अवर्स किसको बताता है, आप बोलोगे सर पजेसिव प्रोनाउन को। किसको, पजेसिव प्रोनाउन को। ये बात पता होगी दोस्तों, मैंने बताया है कि अवर पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो अवर्स क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। ये बात मैंने कही आप। मुझे बताइए, यहाँ पे भी पजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है, यह भी पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमने देखा क्या, हमने देखा कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, उस पजेसिव एडजेक्टिव के अंत में सेल्फ या सेल्वेज लगने क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव है, इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में सेल्फ या सेल्वेज लगने से हमें क्या मिला, तो आप लोग सर हमें मिला क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग ये हुआ, यदि फर्स्ट पर्सन की ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट पर्सन है क्या, मुझे बताइए आई और बी क्या फर्स्ट पर्सन है, तो आप बोलोगे सर हाँ आई और बी फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब हुआ यदि फर्स्ट पर्सन ये फर्स्ट पर्सन, तो मैं कह रहा हूं कि यदि फर्स्ट पर्सन के किसके, फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस के साथ में, यदि फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस के साथ में सेल्फ या सेल्वेज जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों हुआ क्या कि यदि फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस के साथ में, फर्स्ट पर्सन के तो कौन, ये आई वी है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ आई वी है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस के साथ में यदि सेल्फ या सेल्वेज जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बताइए ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये यू क्या है, तो आप बोलोगे सर यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है। क्या है, यू सेकंड पर्सन है। 1 मिनट के लिए रुकिएगा दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे यू क्या है, तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन। यू क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन। अब मुझे बताइए यू है, यू का जो पजेसिव केस है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर योर है। क्या है, योर है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हुआ यू, और यू का जो पजेसिव केस है वो क्या हुआ, योर हुआ। क्या हुआ, योर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेकंड पर्सन के, हमने क्या देखा कि सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन है उस सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में, सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में, भाई सेकंड पर्सन ये है और इस सेकंड पर्सन का पजेसिव केस कौन है, तो आप बोलोगे योर है। और इस सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में यदि हमने क्या जोड़ दिया, सेल्वेज या सेल्फ जोड़ दिया, तो वहां पे हमें क्या मिला, तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिला। क्या मिला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां तो बात समझ में
यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने ये देखा कि यदि फर्स्ट पर्सन हमने इस चार्ट से, इस टेबल से हमने ऑब्जर्व किया क्या कि यदि फर्स्ट पर्सन के अंदर यदि क्या करें, यदि हम फर्स्ट पर्सन के रिफ्लेक्सिव, ये फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस में, यदि हम फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस में यदि हम सेल्फ या सेल्वेज को जोड़ देते हैं तो हमारे पास मिलेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यदि सेकंड पर्सन के हम पॉजिटिव केस में यदि सेल्फ या सेल्वेज को जोड़ दें तो हमारे को मिलेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब एक बात समझ आया कि फर्स्ट या सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, यदि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में यदि हम क्या जोड़ दें, सेल्फ या सेल्वेज जोड़ दें तो हमें मिलेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां तक बात समझ में। अब चलते हैं तीसरी बात, ये क्या है, तो आप लोग से ये थर्ड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन। यदि ये थर्ड पर्सन है दोस्तों, यदि थर्ड पर्सन है तो हमने क्या किया, मुझे बताइए, ही सी इट, ये हिम हर इट देम क्या है, तो आप बोलोगे सर हिम हर इट दे, ये सभी के सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके है, ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है डियर फ्रेंड्स, ये जो थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन के ये सभी के सब क्या है, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताइए यहाँ पे हिमसेल्फ आया तो आप बोलोगे हाँ सर हिमसेल्फ आया। अब इसे ये जो हिमसेल्फ लिखा हुआ दोस्तों, ये जो हिमसेल्फ लिखा हुआ है, इस हिमसेल्फ पे एक बार बात करते हैं, क्या है ये हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है, देखिएगा हिमसेल्फ लिखा हुआ है, हिमसेल्फ। मैंने अभी क्या कहा, तो आप बोलोगे सर आपने कहा यदि किसी भी वर्ड के अंत में, लास्ट में यदि आप सेल्फ जोड़ देते हैं तो वो शब्द क्या कहलाएगा, वो शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये बात मुझे बताइए, ये क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहां तक बात समझ आएगी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने ये सेल्फ किसके अंत में जोड़ा, तो आप बोलोगे सर हिम के अंत में। मुझे बताइए हिम क्या है, तो आप बोलोगे सर हिम ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो आप बोलोगे सर ही का ऑब्जेक्ट है। क्या है, ही का ऑब्जेक्ट। और ही क्या है, तो आप बोलोगे सर ही क्या है, ही एक फर्स्ट पर्सन ही क्या है, एक फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे हमने देखा हिमसेल्फ, यहाँ पे जो सेल्फ है वो किसके अंत में लगा हो, तो आप बोलोगे सर हिम। यहाँ पे हिम क्या है, तो आप बोलोगे सर हिम ऑब्जेक्ट है। हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम ऑब्जेक्ट किसका है, तो आप बोलोगे सर ही का। और ही क्या है, तो आप बोलोगे सर ही यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। ही क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया दोस्तों कि यदि थर्ड पर्सन के, यदि जो थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है क्या, ही सी इट दे। यदि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में, यदि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्वेज, यदि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्वेज जोड़ दे, यदि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्वेज अंत में जोड़ दे, लास्ट में जोड़ दे, तो हमें जो वर्ड मिलेगा वह मिलेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या मिलेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब इसमें चर्चा करते हैं दोस्तों, यहां तक बात आपको समझ में अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको बात बताई एक कि यहां पे हमने क्या देखा दोस्तों, एक बार देखिएगा। हमने देखा कि यदि हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यदि हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में सेल्फ या सेल्वेज को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा दोस्तों क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या मिलेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यदि हम थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव के, यदि हम थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में लास्ट में जोड़ दे क्या, सेल्फ या सेल्वेज, तो हमें मिलेगा क्या, तो आप लोग सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेगा। ये मुझे बताइए हिम हर इट ये देम, ये सभी के सब क्या है, तो आप बोलोगे सभी के सब यहाँ पे क्या है, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। किसके ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, किसके, ही सी इट देखे। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा मेरी, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल से पहले आपको मैं कुछ और बात समझाना चाहता हूँ, वो देखिएगा। मैंने क्या कहा, तो आप बोलोगे सर आपने बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव केस है, ये रिफ्लेक्सिव केस है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव केस नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने लिखा माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और मैं लिखा इट सेल्फ और देम सेल्वेज। मैंने ये बात लिखी। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे माई था, ये क्या था, माई। इस माई के साथ सर आपने सेल्फ जोड़ा, माई के साथ में आपने जोड़ा क्या, सेल्फ। ठीक है दोस्तों, और आप बोलोगे सर आप माई के साथ में सेल्फ जोड़ा आपने, तो आप माई के साथ में सेल्वेज भी तो जोड़ सकते थे सर। ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने माई के साथ में सेल्फ जोड़ा,
तो आप यहाँ पे माई के साथ में सेल्वेज भी तो जोड़ सकते थे। तो दोस्तों उसके लिए एक अच्छी सी सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है वो बता देता हूं दोस्तों। क्या माई के साथ में हमने जोड़ा क्या सेल्फ, और यहाँ पे माई के साथ में हमने सेल्वेज जोड़ा। क्या जोड़ा? सेल्वेज नहीं जोड़ा भाई, माई के साथ में सेल्फ जोड़ दिया मैंने, और मैंने कहा माई के साथ में सेल्वेज नहीं आएगा। ये बात मैंने कही आपको। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माई के साथ में सेल्फ क्यों आया और माई के साथ में सेल्वेज क्यों नहीं आया। देखिएगा दोस्तों ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सेल्फ किसको बताएगा तो आप लोगों से सिंगुलर को, किसको? सिंगुलर को। और ये सेल्वेज किसको बताएगा तो आप लोगों से प्लूरल को, किसको? प्लूरल को। भाई सेल्फ बताएगा एक वचन को और सेल्वेज बताएगा बहुवचन को। मुझे बताइए आई माई मी, आई माई मी, यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट कभी आएगा। ये जो माई है, ये जो माई है, इसका माई का मतलब क्या है भाई? माई का मतलब क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर मेरा। माई का मतलब है मेरा। मुझे बताइए ये जो मेरा है, मेरा शब्द एक वचन को बता रहा है या बहुवचन को? ये मेरा शब्द एक वचन को बता रहा है या बहुवचन को? मेरा शब्द सिंगुलर को बता रहा है या प्लूरल को? तो आप बोलोगे सर मेरा जो शब्द है यहाँ पे हमें बता रहा है किसको? सिंगुलर को। किसको? सिंगुलर को। इसलिए ये माई सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर कौन आया? सेल्फ आया। क्या आया? सेल्फ आया। यदि ये माई यहाँ पे जो माई लिखा हुआ है, यदि ये माई हमें सिंगुलर को ना बता के यदि प्लूरल को बताएगा, यदि बहुवचन को बताए, यदि माई हमें बहुवचन को बताए, बहुवचन के बारे में जिक्र करे, इसका मतलब हुआ कि इस माई के साथ में सेल्फ ना करके आएगा सेल्वेज आएगा। लेकिन दोस्तों हमने देखा क्या? हमने देखा है कि माई हमेशा किसको बताएगा? सिंगुलर को। इसलिए इसके साथ में कौन आया तो आप लोगों से सेल्फ आया। अब यहाँ पे आवर सेल्वेज लिखा हुआ है, आवर सेल्वेज। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आवर, और फिर लिखा हुआ है आवर के बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आप बोलोगे आवर के बाद में लिखा हुआ है सेल्वेज। एक मिनट रुकिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ दोस्तों? आवर सेल्वेज लिखा हुआ। अब देखिएगा दोस्तों यहां पे आवर सेल्वेज लिखा। अब आप बोलिए कि सर यहां पे आवर के साथ में सेल्फ क्यों नहीं आया, आवर के साथ में सेल्वेज क्यों आया? अब देखिएगा दोस्तों वी आवर अस, वी आवर अस, आवर किसको बता रहा है तो आप बोलोगे सर आवर। यहाँ पे आवर यानी क्या होता है भाई? आवर यानी क्या होता है तो बोलोगे सर आवर यानी होता है हमारा। आवर का हिंदी में मीनिंग क्या बोलते हो आप तो बोलोगे हमारा। मुझे बताइए हमारा किसको बता रहा है? हमारा एक वचन को बता रहा है, सिंगुलर को बता रहा है या प्लूरल को बता रहा है? तो आप बोलोगे सर ये बता रहा है किसको? बहुवचन को। इसलिए इसके साथ में क्या आया? सेल्वेज आया। इसलिए इसके साथ में क्या आया? सेल्वेज आया। जब इनका मीनिंग सिंगुलर होगा तो इनके साथ में सेल्फ आएगा, और जब इनका मीनिंग क्या होगा? प्लूरल होगा या बहुवचन होगा तो इनके साथ में क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इनका मीनिंग प्लूरल होने के कारण, बहुवचन होने के कारण इनके साथ में क्या आएगा? सेल्वेज आएगा। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। अब देखिएगा कई के दिमाग में यह आ रहा होगा, कई के दिमाग में यह आ रहा होगा सर यहाँ पे आपने लिखा है सर योर सेल्फ और योर सेल्वेज, योर सेल्फ और योर सेल्वेज। सर यहाँ पे दोनों कैसे हुए? यहाँ पे योर सेल्फ भी हो गया और योर सेल्वेज भी हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये यू क्या है तो आप बोलोगे सर यू यहाँ पे क्या है? सेकंड पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन। मैंने एक बात बताई थी आपको, एक स्टोरी बताई थी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है। मैंने बात बताई थी आपको। तो मैंने एक बात कही थी आपको कि जो सेकंड पर्सन होता है वो सेकंड पर्सन है सुनने वाला। सेकंड पर्सन क्या है? सुनने वाला। सेकंड पर्सन सुनने वाला। अब देखिएगा जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अभी बोर्ड पे बोल रहा हूं और बोर्ड पे बोल रहा हूं, यदि इस टाइम पर मुझे कोई एक लड़का, कोई भी एक पर्सन मुझे सुन रहा है, यदि मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको और मुझे कोई भी एक व्यक्ति देख रहा है या मेरे से पढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो कोई एक देख रहा है उसके लिए भी क्या आया? यू आया। उसके लिए भी क्या आया? यू आया। और जो कोई व्यक्ति, यदि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और आप बहुत सारे देख रहे हैं, तो आप कौन हो गए? तो आप बोलोगे सेकंड पर्सन हो गए। तो आप बहुत सारे हो तो भी आप खूब सारे देख रहे हो, तो खूब सारे यदि मुझे देख रहे हैं तो भी आप सभी के लिए यू आएगा। क्या आएगा? यू आएगा। और यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा और एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल देखिए यू क्या होता है तो आप बोलोगे सर यू होता है एक सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन होता है तो आप बोलोगे सेकंड पर्सन वह होता है जो क्या करता है? सेकंड पर्सन वह होता है जो सुनने का काम करता है। क्या होता है? सुनने का काम करता है। अब मुझे बताइए, मैं भाषण दे रहा हूं, मान लीजिए मेरे भाषण को कोई एक भी सुन सकता है और मेरे भाषण को अनेक भी सुन सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों डिफरेंस इस बात का हुआ सर कि जब एक सुन रहा था तब भी उसके लिए यू आया। क्यों? क्योंकि यू कौन है तो आप बोलोगे सर यू सेकंड पर्सन है। और यू सेकंड पर्सन, उसे सेकंड पर्सन को कहते क्या है तो आप बोलोगे सेकंड पर्सन को कहते हैं क्या? लिसनर। सेकंड पर्सन को कहते हैं क्या? लिसनर। और लिसनर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो
तो मैंने यही बात समझाई दोस्तों। यू यहाँ पे सिंगुलर के भी लिए आ सकता है, यू यहाँ पे यू है, यहाँ पे एक वचन को भी बता सकता है, और यू यहाँ पे बहुवचन को भी बता सकता है। इसलिए यू के साथ में योर सेल्फ भी आएगा और यू के साथ में योर सेल्वेज भी आएगा। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहां तक ये बात सब क्लियर हो चुकी होगी आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया कहां से, इस रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, ये बात मैंने बताई आपको। और मैंने एक टेबल से बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पता करेंगे हम किसी शब्द का कि कोई शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं है, इसका बात मैंने पता करने का तरीका बताया। ठीक है दोस्तों, और मैंने ये कहा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंत में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के यदि पॉजिटिव केस के अंदर सेल्फ या सेल्वेज जोड़ दे तो हमें मिलेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मैंने यह भी कहा आपको कि यदि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में क्या जोड़ दे, सेल्फ या सेल्वेज, तो आएगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मैंने कहा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में यदि हम सेल्फ या सेल्वेज जोड़ दे तो हमें मिलेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बात सही है, यानी आपको मैंने बता दिया है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित अब तक जो बात बताई है मैंने, वो पूरी बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित वह बातें थी जो एग्जाम में आपके लिए जानना जरूरी है, इसके बारे में जानना जरूरी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करता है उस बात को समझते हैं दोस्तों। उसके लिए देखिएगा एक बार एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक मीनिंग और है। वो मीनिंग क्या है, अब तक तो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वह यूज जो इंग्लिश ग्रामर में एरर से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब यह है दोस्तों, यदि मैं आपको इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन दे रहा हूं, इफ कभी भी इंग्लिश में क्या हो, किसी भी एक्शन या किसी भी वर्ब का, यदि इंग्लिश ग्रामर में कभी भी किसी भी एक्शन या किसी भी वर्ब का एक वर्ब का डूअर और एक वर्ब का रिसीवर, यदि दोनों क्या हो, सेम हो, तो उस स्थिति में जो वर्ब का रिसीवर होगा, उस रिसीवर को हम हमेशा किस में लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिख सकते हैं। क्या हो सकता है दोस्तों, मैंने कहा आपको यदि कभी भी आपके सेंटेंस में कोई वर्ब ऐसी हो, उस वर्ब से हमें यह पता चले कि इस वर्ब का डूअर, यानी कि वर्ब का डूअर कौन होता है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट। तो इस वर्ब का डूअर और इस वर्ब का रिसीवर यदि सेम पर्सन है, यदि किसी भी वर्ब का डूअर और किसी भी वर्ब का रिसीवर यदि सेम पर्सन और सेम थिंग हो, यदि ऐसा हो, तो इसका मतलब दोस्तों, जो उस वर्ब का रिसीवर होगा, उस वर्ब के रिसीवर को हम हमेशा लिखते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखते हैं। अब आपको बात ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल से समझिएगा। एग्जांपल क्या है देखिएगा दोस्तों, एक बार के लिए एग्जांपल लिखा दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल है और एग्जांपल आप देखिएगा। मैंने लिखा आई हिट, मैंने लिखा दोस्तों आई हिट हिम। ठीक है दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल लिखा आई हिट हिम। क्या लिखा, आई हिट हिम, लिखा आई हिट हिम, और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया ये, और एक सेंटेंस मैंने लिखा दोस्तों यहां पे क्या, आई हिट मी। यहां पे दो सेंटेंस लिखे मैंने, आई हिट हिम और दूसरा सेंटेंस लिखा है आई हिट मी। अब देखिएगा दोस्तों, जहां पे जो सेंटेंस लिखा है मैंने आई हिट हिम, अब यहां पे आप इस सेंटेंस को ब्रेक करिए तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है, और वर्ब कौन सी फॉर्म है, तो आप बोलोगे सर V2 है। कौन सी है, V2 है। ये क्या है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट। और ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा इस वर्ब का डूअर कौन है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का डूअर कौन होता है, वर्ब का डूअर कौन है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का डूअर है
ये आई। भाई ये हिट करने का काम, ये चोट पहुंचाने का काम, हिट करने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर हिट करने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। इसलिए आई कौन है? आई इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। आई इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। और मैंने कहा इस वर्ब का डूअर कौन हुआ? तो आप बोलोगे सर आई हुआ। अब मुझे बताइए आई हिट व्हाट या हुम? तो आप बोलोगे आई हिट हुम। किसे मारा? तो आप बोलोगे सर हिम। उसको। किसको? हुम। तो मुझे बताइए हिम क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर हिम ऑब्जेक्ट हुआ। हिम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये क्या है? तो आप बोलोगे सर रिसीवर है। ये क्या है? रिसीवर। ये क्या है? रिसीवर। देखिएगा हिट वर्ब थी, इस हिट वर्ब का ये जो सब्जेक्ट है वो कौन है? तो आप लोग से हिट वर्ब का सब्जेक्ट हुआ आई। और आई कौन है? तो आप लोग से आई यहाँ पे क्या है? आई इस वर्ब का डूअर है। और मैं कहूं आपको इस वर्ब का रिसीवर कौन है? इस वर्ब का रिसीवर कौन है? तो आप लोग से इस वर्ब का रिसीवर है हिम। इस वर्ब का रिसीवर कौन है? हिम। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ये जो हिट है, ये हिट किसने किया? तो आप बोलोगे सर हिट यहाँ पे किसने किया? आई ने किया। किसने किया? आई ने। अरे भाई मारने का काम किसने किया? तो आप बोलोगे सर आई ने किया। और किस पे किया ये काम? किस पे किया? तो आप बोलोगे सर हिम पे किया। हिम पे किया। मुझे बताइए हिम कौन है? हिम कौन है? तो आप बोलोगे सर हिम कोई और है। हिम कोई और है। यहां से इस सेंटेंस से देखिएगा, इस सेंटेंस से एक लिया आई और एक लिया हिम, एक लिया हिम। मुझे बताइए आई कौन है? तो आई तो कोई एक पर्सन था। यहाँ पे आई तो कोई और पर्सन है, आई तो कोई और पर्सन। और यहाँ पे हिम कौन है? और पर्सन। तो यहाँ पे आई और हिम, आई और हिम ये दोनों के दोनों अलग अलग पर्सन को बता रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों को बता रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो हिट है, ये आई ने किया। आई ने मारने का काम किया, हिट करने का काम किया। किस पे किया? तो आप बोलोगे सर हिम पे किया। किस पे? उस पर। आई हिट हिम, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया। भाई किसको? तो आप बोलोगे सर उसको। यहाँ पे इसका मतलब हुआ आई और हिम यहाँ पे दोनों अलग अलग व्यक्ति है। इस बात से समझ में आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों इस क्या किया? इस अभी तो आई ने ये अभी तो क्या किया? आई है, ये जो आई है इसने क्या किया? हिट किया। किसको? हिम को। आई ने हिट किया किसको? हिम को। इस सेंटेंस में। लेकिन सेंटेंस मैंने सेंटेंस लिखा आई हिट मी। अब मी का मतलब क्या होता है? आई हिट मी। मी का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर मी का मतलब क्या होता है? अरे भाई मी का मतलब होता है मुझे। क्या होता है? मुझे। तो यहां पे आई हिट मी, आई हिट मी। अब यहां पे इस सेंटेंस का मतलब यह है दोस्तों, आई हिट मी का मतलब यहां पे यह निकल के आ रहा है कि आई यानी कि मारा। किसने? आई ने मारा। किसको मार दिया? मुझे। खुद अपने आप को मार दिया। आई क्या कहना चाहता है यहाँ पे? ये सेंटेंस हमें कहना चाहता है दोस्तों कि आई ने अपने आप को खुद को मार लिया। आई ने क्या किया? अपने आप को खुद को मार लिया। तो यहाँ पे तो आई ने किसी और को मारा। लेकिन दोस्तों आई यहाँ पे किसको मारेगा? यहाँ पे आई क्या कर रहा है? अपने आप को खुद को मार लिया। किसको? अपने आप को मार लिया। तो मुझे बताइए अपने आप के लिए मुझे बताइए यहाँ पे मी आएगा या माई सेल्फ आएगा? यहाँ पे मी आएगा या माई सेल्फ? तो आप बोलोगे सर आई हिट मी, मी नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा क्या? माई सेल्फ। क्या आएगा? माई सेल्फ। माई सेल्फ क्यों आया दोस्तों? देखिएगा मैंने कहा आई हिट मी। यदि मी होता दोस्तों तो यहाँ पे ये हिट करने का काम आई ने हिट किया। और वो किसे किया दोस्तों? खुद को कर लिया। हिट ने खुद को ही क्या कर लिया? मारने का काम किया। तो यदि खुद पे ही काम किया जाए, मैंने कहा ना अभी कि ये वर्ब है क्या? तो आप लोग हाँ ये वर्ब है। और मैंने ये बात कही आपको, यदि किसी भी वर्ब का डूअर और किसी भी वर्ब का रिसीवर, यदि सेम पर्सन हो, यदि एक ही व्यक्ति हो, यदि किसी भी वर्ब का डूअर और किसी भी वर्ब का रिसीवर, यदि एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो, उस स्थिति में हम जो वर्ब का रिसीवर लेंगे, वो क्या लेंगे दोस्तों? हम वर्ब का रिसीवर उस स्थिति में क्या लेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज में लेंगे। तो मुझे बताइए आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो माई सेल्फ होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर हाँ होगा। देखिएगा इन दोनों सेंटेंस में मीनिंग ये है, इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग ये है दोस्तों कि आई ने यहाँ पे किसी और को हिट किया, लेकिन आई क्या कर रहा है? किसी और को हिट कर रहा था, लेकिन आई के खुद के ही लगी। यदि आई के खुद के ही लगी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे आई हिट माई सेल्फ आएगा। क्या आएगा? माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हिट करने का काम है, ये हिट करने का काम किसने किया? तो आप बोलोगे सर आई ने। और ये किस पे किया? तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ। किस पे? हिट ने खुद को ही मार लिया, या आई ने खुद को ही मार लिया।
यदि आई ने खुद को ही मार लिया दोस्तों, तो ये काम, ये जो वर्ब है, ये एक्शन किस पे की गई है, तो आप लोगों से आई पे। और मैंने कहा यदि किसी भी एक्शन का रिसीवर और डूअर सेम हो, तो उस स्थिति में जो एक्शन का रिसीवर कौन है, तो आप लोगों से माई सेल्फ आएगा। और उस एक्शन का रिसीवर जो कोई भी आएगा, एक्शन का जो रिसीवर आएगा, जो कोई भी आएगा, उस रिसीवर को हम हमेशा क्या लिखते हैं, पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। एक मिनट के लिए रुकिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बात कही, यहां पे आई हिट मी, आई हिट माई सेल्फ, यहां पे इस सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, इस टेबल से इन दोनों सेंटेंस को, ये दोनों सेंटेंस लिखा है आई हिट हिम और लिखा है आई हिट माई सेल्फ, इन दोनों सेंटेंस को देखिएगा। मैंने कहा आई हिट माई सेल्फ लिखा एक बार, मैंने लिखा आई हिट हिम लिखा, क्या लिखा, आई हिट हिम। अब देखिएगा दोस्तों, जब कभी भी ये आई के साथ, आई अपने पे कोई काम करेगा, आई यहां पे सब्जेक्ट है, और यदि कोई भी एक्शन करेगा, यदि सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करता है और वो सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा वो खुद पे करेगा, तो उस स्थिति में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज में लिया जाएगा। यदि ये जो सब्जेक्ट, ये जितने भी सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, यदि कभी भी कोई भी काम, यदि ये सारे के सारे सब्जेक्ट यदि कभी भी कोई भी काम खुद पे करेंगे, तो हमेशा उस स्थिति में हमारे पास में आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हुआ, यदि आई, वी, यू, ही, सी, इट है, ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्ट। मैं कहूं आई हिट माई सेल्फ, वी हिट अवर सेल्फ, यू हिट योर सेल्फ, ही हिट हिमसेल्फ, सी हिट हरसेल्फ, ही इट हिट इटसेल्फ। ये सारी के सारी बातें जितनी भी मैंने बोली दोस्तों, ये सारी की सारी बातें क्या है, सही है, बिल्कुल राइट है। मैं बोलूं आई हिट माई सेल्फ, मैंने बोला वी हिट अवर सेल्फ, तो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ये सारे के सारे सब्जेक्ट कोई भी एक्शन खुद पे अपने आप पे करे, तो उस स्थिति में इनके साथ में इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा केवल। और यदि ये सारे के सारे सब्जेक्ट कोई भी वर्ब, या कोई भी एक्शन, यदि ये सारे के सारे सब्जेक्ट कोई भी वर्ब या कोई भी एक्शन खुद पे ना करके किसी और पे करे, जैसे किसी और का मतलब आई हिट हिम, भाई आई हिट हिम, आई ने क्या हिट किया, किसे किया, हिम को, भाई किसी और को ही तो किया हिट, आई ने किसी और को हिट किया, तो आप बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब हुआ आई सब्जेक्ट था और इस सब्जेक्ट ने ये जो काम किया है वो किसी और पे किया है। इस स्थिति में क्या आया, तो आप बोलोगे सर इस स्थिति में ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहां तक बात समझिए। तो मैं बोलूं आपको आई, मैंने बोला, क्या बोला मैंने, देखिएगा, ही हिट हिम, मैंने लिखा ही हिट हिम, देखिएगा, ही हिट हिम, तो क्या बात सही है, ही हिट हिम, क्या ये बात सही है, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों सही नहीं है, क्योंकि ही ने क्या काम किया, ही ने हिट करने का काम किया, और ही ने हिट करने का काम किस पे किया, खुद पे किया, इसलिए यहां पे आएगा ही हिट हिमसेल्फ आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ही हिट हिमसेल्फ। यदि ये ही ने काम किया होता किसी और पे ऊपर, यदि ही ने हिट करने का काम मान लीजिए किस पे कर रहा है, हर पे कर रहा है, यदि ये जो ही है वो हिट करने का काम किस पे कर रहा है, हर पे कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या आएगा दोस्तों, इस स्थिति में आएगा ही हिट हर। क्या आएगा, ही हिट हर। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, कैसी, समांतर, बिल्कुल समांतर स्थिति बने, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, तो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और जब भी आई के साथ में नीचे की साइड में कोई रेशियो, कोई सब रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आई हिट हिम आ सकता है, आई हिट हर सही है, आई हिट इट ये भी सही है, आई हिट देम ये भी सही है। लेकिन कभी भी बात आए आई हिट मी या आई हिट मी लिख दूं मैं, तो वो बात गलत होगी। वहां पे क्या होगा, आई हिट माई सेल्फ। भाई इसका आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आप लोगों से मी होगा। आई हिट मी लिखूंगा क्या, तो आप लोगों से नहीं, क्यों, यदि सब्जेक्ट खुद पे को काम करेगा तो उस स्थिति में ऑब्जेक्ट ना होकर, उस स्थिति में वर्ब का ऑब्जेक्ट मी ना होकर हम बोलेंगे वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उस स्थिति में आएगा क्या, माई सेल्फ। ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार वापस से रिपीट करना और वापस से देखने की कोशिश करना। अब देखिएगा, यहां पे मैंने बताया आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कैसे इंग्लिश में यूज लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो अगला वीडियो होगा इंग्लिश का, उस अगले वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित एरर जितनी भी पूछी गई है एग्जाम में, वो सारी की सारी जितनी एरर्स है यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा और उनको एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो आप सभी से विनती है कि आप इस वीडियो को एक बार वापस से रिपीट करके देखेगा, और यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, ताकि मैं और अच्छे से अगला जो वीडियो है उसके अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं। ओके, धन्यवाद, तब तक धन्यवाद, और मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।